जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आऊँ इन सेंटर का लेक्चर क्या होगा हमारे पास। लेक्चर जो होगा भैया 50 लेक्चर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। एडवांस मैथ का 50 लेक्चर पहुँच चुके हैं। और लेकिन ये पार्ट लेक्चर इसका क्या है, ये है 18 नंबर पे ज्योमेट्री का। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन का स्वागत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या बोल रहा है पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलती पब्लिक, पढ़ो फटाफट। कह रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी और क्यू का मान ज्ञात करिए। ये देखो, पी और क्यू का मान, ये बीच का अंतर निकालना है, बीच का। तो इससे पहले हम थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट सीखो, कितने कॉन्सेप्ट आते हैं भाई इसमें कि क्या बताया जाए। कॉन्सेप्ट जो होते हैं, एनी किसका निकालेंगे हम, एनी चतुर्भुज का। ठीक है, एनी चतुर्भुज का। देखो तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे मैं बनाऊं, ठीक है। तेरी गली का एक गोला सर्कल ये बना, समझ रहे भैया। एक सर्कल ये बनेगा। चलो हम बना दिए हैं उसे, ठीक है। यानी ए बी सी डी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। और इसको मान लो पी और इसे मान लो के। और जो ये बीच का है पी और के का मान हमको निकालना है। किसका, पी और के का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे पी के बराबर, माड के अंदर लिखेंगे ए बी, ठीक है। ए बी प्लस का सी और डी होगा, सी डी ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है। माइनस का ब्रैकेट के अंदर होगा ए डी, देखो ए डी, और होगा माइनस का, वो सॉरी प्लस का होगा, प्लस का बी सी, बी सी मार, और बटे में क्या होगा, ये 2 लगा दो, बटे का 2 लगा दो। तो यही हम लोग का इसी अप्लाई पे करना है सवाल। तो इस सवाल को यहाँ से उठा के यहाँ रख लो। तो पहले देखो, मार के अंदर रखना है, यानी हमको निकालना किसका मान है भाई, हम किसका मान निकाल रहे हैं, यहाँ रख लेते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं पी क्यू का मान। तो पी क्यू बराबर माड के अंदर रखेंगे। तो रख लो 24, हम जोड़ लिए हैं। किसका किसका जोड़े, ये ध्यान देना तुम लोग, किसका जोड़े हैं हम लोग, अरे जोड़ के बताओ 24 किसका आएगा। समझ रहे हो ना। 24 माइनस का 20, अरे यार ये देखो BC और हम AD को जोड़े तो कितना आया, 9 6 15, अरे 9 5 14 24। और ये CD और ये हम AB को जोड़े तो कितना बनेगा 20, ठीक है। तो हम लगाएंगे माड और नीचे क्या लगेंगे 2। तो ये आएगा 4, 4 बटे का 2, ये काटेंगे तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, आंसर कौन सा होगा, क्लियर करके बताओ, खटाक से आंसर बताओ। आंसर होगा बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली। बहुत गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सीखा, तो ये समझ में आई बात। अब थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट और लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट देखो क्या है। जैसे मैं आप लोग से बताऊं, आप लोग को बताऊं क्या, एक मैंने ये लेता हूं, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो बाबू, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझो एक गोला ये, पीके मूवी देखो ना, ये हमार गोला ना है, वो ये हमार गोला ना है ये, ठीक है। थोड़ा इसको और नजदीक करें, बस मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये बताओ बाबू, जो ये इन, अरे ताश यार, जो ये रहेगा, ये
सीधे इस गोला के जो ये पॉइंट होगा बड़ा गोला का, ये त्रिज्या जो होगा ये O2 होगा। इसको कर दो O2, इसका नाम रख दो O2 और इसका नाम कर दो O1। क्या कर दो? O1 1। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी भाई, इसकी जो त्रिज्या होगी R2 और इसकी जो त्रिज्या होगी ये होगी R1। ठीक है, R1 होगा। बहुत बढ़िया। तो इसका कॉन्सेप्ट जो होगा, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इधर। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्या होगा? R1 अपान R2 बराबर का 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। समझ रहे भैया? एक मैं और लेता हूँ, एक मैं और ले लेता हूँ। जैसे इसमें मैं लेता हूँ, इसको भी कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। तीन तीन गोले बनाऊंगा इसमें। जैसे को तैसा मिले, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। बन नहीं पा रहा है। बनाएंगे तो जरूर बनेगा, तो बनेगा चाहे जैसे बनेगा। ऐसे न तो वैसे बनेगा, लेकिन बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि सही है। और एक मैं ऐसे खींचूं, ठीक है, यहाँ तक मूल बिंदु तक मैंने कर दिया। मैंने मूल बिंदु तक यहाँ तक कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? O3, यहाँ रहेगा O2, यहाँ रहेगा O1। यानी इसका जो त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा R3 और इसकी त्रिज्या होगा R2, इसकी त्रिज्या होगी R1 होगा। ठीक है, R1 R2 R3। इसमें हम लोग अगर इसमें कौन बताता हूँ, नंबर 1 क्या बताऊंगा? ये जो होगा भाई, ये जो गया है ये थीटा 1 और थीटा 2। जैसे इसमें बताऊं, इसमें मैं बताया कि थीटा 1 और थीटा 2 दो भाग में थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा दो भाग में हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इसमें बताऊं कि R1 R2 R3, ठीक है, डॉट 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 RN तक ये जीपी में होते जाएंगे, मतलब जीपी में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे पास? तो अगर R2 का हम लोग निकाल लें तो R2 बराबर √R1 और R3 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आया 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोलती पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से यही बोला, सीधी बात बोला कि दिए गए चित्र में ABC समकोण त्रिभुज है जहां कोण ABC 90 डिग्री और कोण ACB 60 है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है तब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बस बस, बहुत बढ़िया। चलो, कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। जैसे ये है बड़े त्रिज्या
अब मानो या ना मानो, जो ये होगा, ये जो R1 R2 होगा और इसका पॉइंट जो होगा R1 होगा, तो R1 और R2, तो ये बताओ जो ये थीटा है इसका मान, पूरे का थीटा का मान दिया है 60 डिग्री है। ये थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। दो भागों में अगर हम इसको कर दें तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 डिग्री और 30 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 बटे में R2 लगा लेंगे। R1 बटे में 2, तो ये बराबर में रखेंगे 1 माइनस, अभी मैं बताया हूँ 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा में अभी अभी आप लोग को बोला हूँ और दिखाया भी हूँ। तो R1 का मान 2 दिया है, R2 का मान हमको निकालना है। बराबर में क्या रखेंगे? साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान हम कितना रखेंगे? 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ रखो 1 माइनस 1/2 बटे में 1 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया होगा भाई, अच्छी बात है अगर जानते हो थोड़ी बहुत तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। ये बताओ R2 बराबर कितना आंसर आएगा भाई? 1/3 आंसर बनेगा। 1/3 जो आंसर बना, अब ये सॉरी 1/3 निकला, तो ये बताओ R2, अच्छा R2 का माने कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं हम। ये R2 और निचवा तो R, इसको हटा दें, पूरा हटाते हैं। तो ये 2 जो है और 2/R2 है, तो बराबर में इसमें 2 हम भूल गए थे, 1/3 रखेंगे, इसको इधर कैची गुणा करेंगे 2 से करेंगे, तो R2 बराबर ये निकल के आएगा 6, और 6 ऑप्शन में हमको दिया है बी में, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इस पे ताला लगाया जाए, इस पे ताला लगाया जाए, ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बी फॉर बाहुबली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आ जाओ 23 नंबर पे। 23 नंबर तो सेम है, 23 नंबर आप लोग होमवर्क में दे देते हैं, 23 नंबर होमवर्क में दे देता हूँ, करिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर का आंसर मैं हाथ से लिखा हूँ, बाकी ये टाइप किया गया है प्रश्न, और इधर भी चित्र जो है ये भी हाथ से लिखा गया है। फटाफट आंसर दो भैया, क्योंकि मैं इसका भी आप लोग को बता दिया हूँ, R1 R2 सबका मान अभी इसको बारे में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, तो फटाफट आप लोग आंसर तुरंत का तुरंत देते रहे। आया समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, कुछ आंसर आंसर देना है कि नहीं देना है? हैं? नहीं समझ में आ रहा है? सीखो, अरे सीखो बाबू लोग। क्या बोला है? कह रहा है एक अंतःवृत्त त्रिभुज ABC के अंदर बनाया गया है। इस वृत्त की 3 स्पर्श रेखाएं PQ, RS तथा TU इस प्रकार खींची जाती हैं कि PQ समांतर AB, RS समांतर AC और TU समांतर BC है। 3 अतिरिक्त अंतःवृत्त खींचे जाते हैं जो चित्र में दर्शाए गए हैं। सही संबंध चुनिए। बस इसमें से सही संबंध चुनना। तो मैं आप लोगों को बताया था, देखो एक चीज मैं इसमें अगर लिखा हूं, थोड़ा पेन पतला करता हूं फिर बताता हूं, थोड़ा पेन पतला किया मैंने, अब बताता हूं आप लोगों से। ये चीज मैं इसमें लिखा हूं भाई, ये देखो जो ये चीज है ना, ये अगर आप लोग देख पा रहे होगे, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पतला हो गया, ठीक है। अगर ये चीज जो देख पा रहे हो, चलो ठीक है, इतना ही सही है। ये जो है, ये दोनों के वृत्त के बीच में जो ये खींचा हुआ है ना, ये स्पर्श नहीं कर रहा है। यह लिखा जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ वृत्त, यहाँ वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो? नहीं करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाए तो इसमें 1 2 3 है, तो ये बड़ा वाला वृत्त होगा, ये छोटे तीनों होंगे। तो ये एक ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन।
मैंने बताया बड़ा मजा आया, होली खेलो ए आंसर आया। यार पेन भी पकड़ नहीं रही, क्या समस्या आ रही है इसमें भैया, क्या समस्या आ रही है। ए फॉर अर्जुन, क्वेश्चन लाजवाब था। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये तो उसी प्रकार का आंसर आ गया, क्वेश्चन उसी प्रकार का है। त्रिभुज इसमें भी बनाओ। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि सीधी बात बोला है ना, सीधी बात। क्या बोला सीधी बात, कह रहा आर जो है R1 R2 R3 में संबंध ज्ञात कीजिए। तो R1 R3 R2 में संबंध हमको निकालना है भाई, संबंध निकालना है। तो इसका मतलब एक त्रिभुज बनाते हैं, समझा देता हूँ। एक त्रिभुज बना के अब इसमें हम गोला बनाएंगे, सबसे बड़ा गोला। समस्या गोले में हो जाती है हमको, हमारी समस्या केवल गोला है। पीके मूवी देखे हो, कौने गोला में तू है, वही गोला में हम हैं। समझ रहे हो भैया। ये बताओ, एक गोला त्रिभुज बनेगा, यहाँ भी गोला बनाया जाए। कौने गोला में तू हो, कौने गोला में हम हैं। हे गोला, मैं इसे बना देते हैं, ठीक है भाई, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये गोला हुए, तो इसका मतलब यही है भैया, ये हमार भैया, ये पॉइंट, ये बीच का पॉइंट और ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब एक रेडियस ये जाएगा, एक रेडियस ये जाएगा, एक ये जाएगा, एक ये जाएगा। इसका नाम ए बी और सी रख सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इसमें देखो, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या देखना भाई, देखो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसके बीच में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पे भी लिखेंगे। यह, फटाफट लिखो, यह वृत्त, सॉरी यह दोनों, दोनों लिखो, यह दोनों वृत्त के वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, करते हैं, ठीक है, करते हैं। के बीच में कोई वो है नहीं कि डंडा बीच में लगा हो, एक दूसरे को संपर्क में ना आए। इस संपर्क में आ रहे हैं, समझ रहे हो बाबू, संपर्क में बना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, फिर बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट होगा, मैंने बड़ा वाला त्रिभुज √R1, √R1 और R2 प्लस का √R2 प्लस का, अरे यार काहे पेन नहीं चलता, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी मेरा। R1 प्लस का R2, अरे प्लस का कहाँ आए रहे यार, R2 प्लस का √R3 और R1, ठीक है, R3 और R1, ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। आंसर हमारा यही होगा, R1 R3 R2, ठीक है। तो हमारा यही आंसर होगा, कृपया आप लोग इसका ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 4:5:6 के अनुपात में हैं और त्रिभुज का अंतः त्रिभुज 3 सेमी है, तो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा पर खींचे गए लंब की ऊंचाई क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर जरूर सब लोग देंगे। अरे समझ में आ रहा है कुछ बात, हम लोग तो पहले बनाएंगे त्रिभुज, क्योंकि हम लोग जब तक फिगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक हम लोग का काम नहीं हो पाता भैया, तब तक हम लोग का काम सफा नहीं होता है। और हम लोग का जब तक त्रिभुज ना बने तब तक कहाँ मजा आने वाला प्रश्न में। हम तो झोला लेकर ए बी और सी, और इसका नाम रख देते हैं डी,
समझ रहे हो। इसमें क्या दिया है 4:5:6, तो हम लोग ले लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, यही होगी, तो इसका हम रख देते हैं 6। एक इसको चाहे इसको 5 रख दो, 5 इसको 6x कर दो, इसको 5 कर दो 4x। ठीक है, चलो ये वाला जो है ना ये 90 डिग्री पे अलाई कर रहा है। तो हम लोग एक चीज बताया था आप लोग को, क्या बताया था मनीष भैया, देखेंगे इधर, जैसे r इक्वल टू डेल्टा अपान एस, शायद कुछ ऐसे लिखवाया था। हाँ रे, याद आया याद आया। तो अगर हमको डेल्टा का मान यानी त्रिभुज का मान निकालना हो तो क्या रखते हैं, इन रेडियस, अरे एन कहे बना दिए, मतलब r इंटू एस। करूंगा कि नहीं करूंगा, बहुत बढ़िया करोगे भैया। तो हम लिखेंगे s बराबर, यानी सेमी मीटर का अगर लेंगे हम लोग तो लिखेंगे बराबर में 4s प्लस 5x प्लस का 6x बटे में कुछ 1 2 होता है, हाँ 2 होता है, रख देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 4 6 4 10 5 15x बटे का 2, यानी एस का मान रखेंगे 15x बटे का 2। दूसरा लेते हैं कलर का, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बराबर r इंटू एस बराबर का 1/2, और आप लोग जानते हो त्रिभुज का सूत्र h इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग से पूछूं कि r का मान इसमें कितना होगा, तो r का मान कहीं ना कहीं दिया है और आप लोग को देख भी रहा होगा, मैं पेन चला रहा हूं कि 3 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग सीधा r का त्रिज्या का क्रिया रखूं 3 सेंटीमीटर रख सकता हूं, बहुत बढ़िया रख सकते हो भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा बराबर, ठीक है, क्या करेंगे डेल्टा बराबर, अगर हम लोग डेल्टा बराबर रख लेते हैं तो रखेंगे 3 इंटू का 15x बटे का 2, ये इंटू में है, ठीक है, बराबर का 1/2 गुणे में b का मान तो पता नहीं है, b का मान पता है कहीं पे 6, ये देखो 6 दिया 6। h का मान यही है h, इसका h लिखेंगे तो h का मान तो पता नहीं, b का मान तो निकल आया, बेस मतलब निकल आया, हाइपोटेनस नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 5, 3 5 15 5 आएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग काटा चाहे तो, काटा चाहे कि काटना चाहे, काटना चाहे, लेकिन ये जो 6x, अच्छा 6x नहीं लिखे का, 6x नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 6x होगा भाई, वाइट से लिखेंगे, अरे वाइट से क्या लिख दिया हम, हमारा दिमाग खराब है, 6x होगा ना भाई। तो हम यहाँ थोड़ा कर रहे हैं, देखो x से x को काटेंगे, ठीक है, x को x से काटेंगे, हम 3 से कैसे काटते, ये हमारे दिमाग में काम कर रहा है। रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, इसमें सब घपचकम हो गया है। अब मैं बताता हूँ, आप देखो पहले हम लोग निकालेंगे, कलर चेंज करो, कलर वेरिएंट चेंज करो, ठीक है। तो r का मान 3 रखेंगे, यस का मान क्या होगा हमारे पास, यस का मान रख लेंगे 15/2 बराबर में 1/2 गुणे में b का मान है 6x, 6x रखो, गुणे में h, गुणे में h रखो, ठीक है। तो x से देखो हम कलर चेंज करेंगे, x से x को काट देंगे, यहाँ 15x था, ठीक है, x को x से काट देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो क्या करेंगे, 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, ठीक है, काट देंगे। अब हमारे पास क्या बना, 15 बटे, हमारे पास 15 बटे, कलर चेंज करते हैं भाई, हमारे पास 15 बटे का 2 बना, ठीक है, 15 बटे का 2 बना। तो 15 बटे का 2 बना, बराबर में था तो ये लेंगे ही लेंगे, तो ये हम 7.5 लिख सकता हूँ, 7.5 जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं 7.5
अरे जानते हो ना 7.5, h का मान आया 7.5। आंसर आप लोग का कौन सा होगा भैया ये बता दो, बस आंसर ये बता दो कि कौन सा आंसर होगा। कहोगे कुछ नहीं भैया, बस आंसर ए होगा और ए फॉर अर्जुन होगा। चलो आगे का आंसर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं आंसर, तो ये बताना ही बताना है। क्वेश्चन आगे का लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ गया 27, और 27 का आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बताने का कोशिश भी करेंगे। तो ये देखो ए बी का मान दिया है, हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्टली लिखते चलते हैं। क्या लिखा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप सब लोग निकालते, ए बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर एंड आरसी का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। आरसी मान दिया, ये तो कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है। एसी का मान होना चाहिए, आरसी का मान 28 दिया है। आरसी का मान अगर 28 दिया है तो गलत होगा कुछ, तो हमको रुक जाओ 1 मिनट में देखता हूं। इसमें क्वेश्चन में दिया है भाई, जो ये सी 6 दिया है ना, ये 6 नहीं होगा, और जहाँ पे ए बी दिया है ये ए आर का होगा, ए आर होगा यहाँ पे होगा ए आर, ए आर होगा, ए आर होगा। ठीक है भाई, रुक जाओ 1 मिनट, बिल्कुल सही कर देता हूँ। ए आर का मान 6 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है ए आर का मान होगा, ए आर का मान 6 सेंटीमीटर होगा और आर सी का मान 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप सही है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बहुत पहले बताया था, क्या बताया था भैया, जितना ए होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब ये दोनों बराबर। तो ये 28 है तो ये भी 28 होगा। बहुत बढ़िया। एक बार मैंने और बताया था, हाँ भैया कुछ बताए थे, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। हाँ भैया होगा, तो इसका मान भी 6 होगा, ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा। और कुछ बताए थे भैया, हाँ और बताए थे, रुको मैं बता रहा हूँ। जितना ए होगा उतना इधर भी होगा, मतलब उतना इधर भी होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ y और इसको भी मान लेता हूँ y। आप लोग को थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट की बात बताता हूँ। एक त्रिभुज लेकर पहले उधर सीख लेते हैं हम लोग, मैंने उधर थोड़ा बहुत बताया। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज पहले ना हालांकि नहीं बनाना चाहिए हमको, पहले गोला, हम लोग कोने गोला पे हैं, ये देखो हमारे लोग के गोला कौन सा है ये बताओ। ठीक है, तो हालांकि एक मैंने त्रिभुज बनाया हूं, तो इस पे हम लोग क्या लेते हैं, जैसे ए हमारा ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा और ये सी पॉइंट हो जाएगा। मैं इसमें मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या होगा, ये जो है, और ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम अपना अपना रख लो। इसे मैंने वो डी ई और एफ मान लेता हूँ, डी ई एफ मान लेता हूँ। अब इसकी दूरी में मान लेता हूँ आप लोग के सामने, इसको मैं z मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, x को मैं y मान लेता हूँ। तो जितना ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और इधर ये दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और इस साइड जो होगा भाई, इस साइड ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। यही बात मैं बताना चाहता था। अगर मान लो मुझे r का मान निकालना है, तो r बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में एक्स वाई जेड बटे में x प्लस का y प्लस का z, ये हमारे पास सूत्र होगा। और इसी सूत्र पे हम लोग परिमाप निकालेंगे, हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2, ये सूत्र हमारे पास, सूत्र लिख रहा हूं, परिमाप निकालना है हमको x प्लस वाई प्लस का z, ठीक है, प्लस का z होगा, प्लस का z होगा, ये हमारा हमको निकालना है। लेकिन उससे पहले ये जो y मान दिया, ये y और ये y का मान निकालना बहुत अच्छी बात है। तो पहले जब तक हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम किसी का मान नहीं निकाल पाएंगे। बात ये भी सत्य कह रहे हैं मनीष भैया।
तो बात सत्य नहीं कह रहे हैं, बात बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं निकालूंगा पहले। ये देखो इसका रेडियस का मान कितना दिया है, r 7 दिया है, तो 7 लिखो। 7 बराबर, यहाँ देखो इसी सूत्र पे लगा रहा हूं मैं, ये सूत्र पे 7 बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या रखूंगा 6 दिया ना, प्लस का y, अरे भाई तो ही है, तो y प्लस का 28 रख लेंगे हम, मतलब 28। अच्छा ऊपर तो प्लस का नहीं है, गुणा होना चाहिए यार, मैंने तो गलत कर दियो ए भैया, मैं तो गलत कर दिया। अब क्या होगा आगे, कुछ नहीं होगा, थोड़ा फिर से पढ़ाया जाएगा। 7 बराबर अंडर रूट 6 इंटू वाई इंटू 28 बटेगा 6 प्लस वाई प्लस 28 ये वाई है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब चलेंगे हम, देखो इसका इस हटाएंगे रूट तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे 49 बराबर, 49 बराबर को जोड़ घटा के बताओ कितना होगा भाई 49, इसको हम अगर लिखा जाए तो 6 इंटू वाई इंटू में 28 बटेगा 6 प्लस वाई प्लस 28, 7 से काटेंगे, 7 से 7 सता 49 और 7 चौक 28, बहुत बढ़िया 28, 7 चौक 28। थोड़ा इसमें मैं इधर काम करता हूँ, इधर पे क्या कार्य करता हूँ, यहाँ पे हमारे बचा 7, तो नीचे अगर जोड़े जाएगा तो कितना बचेगा नीचे, अगर ऊपर देखे तो ऊपर कितना बचेगा, हम थोड़ा डायरेक्टली कुछ करेंगे तो 34 नीचे बनेगा, ठीक है, 8 6 14 नहीं 34 नीचे बनेगा, तो 34 हम लोग लिखें 34, और इधर 7 बच रहा है तो 7 को हम इधर ले लें, 34 और इधर बनेगा 7 और ऊपर कितना बनेगा 4 6 चौक 24, 24y, तो हम ऊपर वाला मामला जो है 6 चौ देखो 6 और 4 को मैं गुणा करूंगा तो 24y बनेगा, तो मैं लिखूंगा 24y बराबर, ठीक है, लिखूंगा 7y, ये मैं इसको नीचे गुणा कर रहा हूँ 7y और प्लस का 34 गुणे का 7, ठीक है, हो गया बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 24y है 24 में से 7y निकल जाएगा, मैं यार किधर करूं, ऊपर कर दूं, चलो ऊपर कर देता हूं, तो ये आएगा 17y, 17y आया बराबर का 7y प्लस का, नहीं ये तो हो जाएगा, गलत कर जाऊं मैं, फिर वही लिख दूंगा भाई, ओ भाई 17y बराबर, हम डायरेक्टली अगर कुछ लिखता हूं तो हम 34 लिख लूं, लिखो 34 34 गुणे का 7 लिख लूंगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 7 दूनी 14, यानी y का मान कितना आएगा, y बराबर 14, यानी यहाँ पे y का मान हम लोग रख सकते हैं 14, 14 इधर भी रख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर देंगे, जैसे मैंने लिखा था अभी, परिमाप बराबर होगा 2 ब्रैकेट के बाहर और देखो x प्लस वाई प्लस का z, तो x का मान कितना हमारे पास दिया, x का मान दिया था 6, प्लस का रखूं 14 आया था मेरे पास, y का मान, z का मान कितना रखूं 28, 28 लिखा था ना, बहुत बढ़िया। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर दो, तो हम लिखेंगे 2, इनको जोड़ो 20 यानी 48, कितना बनेगा 48, तो 48 दूना 96, 96 भैया इसका आंसर होगा, देख लो पहले ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है, 96 आंसर, 96 आंसर सी फोर शकुनी मामा, सी फोर शकुनी मामा, सी फोर शकुनी मामा, आंसर सी
C4 शकुनी मामा। मस्त तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। यही थोड़ा ये सही न है, इसी के चक्कर में प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये आर यहाँ ये भी लिख दिए तो ये आर था। ठीक है, चलो आगे चलो। तो आप लोग कर लिए ना। ये कैसा क्वेश्चन था, कोई बताएगा? ये हमारा क्वेश्चन था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम बढ़ा करो वीर तुम चला करो। चलो क्या, अरे भैया ये भी तो मस्त क्वेश्चन में से एक है। चलो इसमें देखते हैं आंसर क्या आएगा। मैं इसमें कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को बताता हूँ। पहला नंबर मैं आप लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर जानते होगे तो बताओ, बताऊं पहले, बताऊं, पढ़ दूं पहले? चलो क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए त्रिभुज में एबीसी कोण बी 90 डिग्री है। अंतः आई, जो आई अंतः केंद्र है, आई जो है अतः केंद्र है, पीपी 4 सेंटीमीटर है और बी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तब बी आई का मान क्या होगा? बी आई का मान मतलब कि ये निकालना हमको, ये जो है ये बी आई का मान निकालना। उसने कहा है कि बी और पी का मान दिया 4 सेंटीमीटर और पी और क्यू का मान दिया 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, इधर सीख लो। एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम ए रखता हूँ, इसका नाम बी रखता हूँ, इसका नाम सी रखता हूँ। जैसे ये है हमारे पास एक, ऐसे कलर चेंज करता हूँ, ये हमारे पास आई है, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस। बीच में मैंने एक ऐसे लंब डाला, इसको बीच से काटा, ठीक। तो इसका मैंने आप लोगों से पता है बी आई बराबर r√2 इसका एक बनाया था। एक मैं और लेता हूं, इसको भी सीखेंगे, ए और बी, ये भी कॉन्सेप्ट है बहुत मस्त। और इसी कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पे लगेगा सूत्र सवाल। एक परपेंडिकुलर इधर डालो, एक परपेंडिकुलर आप इधर डालो, ठीक है, और एक आप इधर डालो। ये एल आई कहाँ करेगा? आई पे करेगा, आई पे करेगा, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसमें से इतना हटा दूं, ये हटा दूं, समझ रहे हो बात को? मेरे बात को समझ रहे हो ना भैया? ना समझ रहे हो तो बता दो अभी, ठीक, ये हटा दो। तो ये बताओ कि जो ये है उतना ये भी होगा कि नहीं होगा? बढ़िया होगा। यानी ये ए होगा तो ये बी होगा, होगा कि नहीं होगा? और जो ये हमारे बीच का है, ये देखो, ये किसी चतुर्भुज बनना है कि नहीं बनना है कि नहीं है बहुत बढ़िया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा बी आई बराबर अंडर रूट में ए बी होगा, ए और बी होगा। तो ए और बी जो होगा इसी पे हमारा सवाल जो है अभी मैं आप लोग को निकाल के दिखाया था, ये सवाल था ना, ये तो था, हाँ ये था। चलो तो इस पे हम लोग अब सवाल लगाएंगे, इसका सवाल का आंसर क्या होगा? अगर आप लोग थोड़ा हमारा साथ देंगे तो शायद इस सवाल का आंसर आप लोग के कदमों में होगा। चलो तो हमको बी आई का मान निकालना है। किसका निकालना है? बी आई का मान। तो बी आई बराबर अंडर रूट ए बी होता है। तो ए और बी का मान देखो, ये जो है ए और ये है बी, समझ रहे हो, और ये है ए बी और बी आई। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे आई रख लो तुम, उधर अंदर आई नहीं दिख रहा तो इधर रख लो। तो हम लिखेंगे बी आई बराबर अंडर रूट में 3 × 4, तो बी आई बराबर अंडर रूट में 12। अब 12 को जब हम बाहर निकालेंगे बी आई बराबर, तो सीधा लिख सकते हैं 2√3 सेंटीमीटर। हमारे पास देखो कहीं दिया है 2√3 सेंटीमीटर, वही हम लोग का आंसर नहीं,
बिल्कुल 100% आंसर होगा, वो आंसर है बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। अब चलते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन अब आगे आएगा, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा बड़ा मुकाबला, क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़े में डीई समांतर बीसी और ओ अंतः केंद्र है, बीडी बराबर 6 सेंटीमीटर व एसी बराबर ईसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी पढ़ने का मज़ा ही अलग है, पढ़ने में इसका मज़ा ही अलग है। तो मैं आज लास्ट क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी होमवर्क दे दिया हूँ, इसको आगे बता दूंगा। ठीक है, होमवर्क तो आप लोग को मिल गया है भाई, जुकाम नहीं खत्म हो रहा, दवा मंगवा दो। तो मैं आप लोग से इसमें क्या कहूँ, इसमें क्या बोलूँ और क्या कहूँ, क्या भूलूँ कि याद करूँ, क्या भूलूँ क्या याद करूँ। हम लोग का ये जो है 90 डिग्री दिया है भाई, समकोण बना है, समझ पा रहे हो। तो हम लोग लेके चलते हैं ब्लैक पेन से पहले, ये जो है ये पूरा, ये जो पूरा का पूरा है बना, समझ पा रहे हो। तो इसमें से हमारा दिया है हमको 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो इस मामला दिया है, तो इसमें हम कुछ काम करें या ना करें। तो हमको मान किसका किसका है, 6 और 8 तो दिया है, लेकिन ये पूरा मान कितना होगा भाई, बात तो ये सही है 6 8 जो है, और इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, क्यों। इसका हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखें, फिर इसमें हस्तक्षेप करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं आगे, चले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लें। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, पहले इनको फ्रेश रखते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग अपना। हम लोग कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट पे हम लोग कोई कंजूसी नहीं करेंगे सीखने में, ठीक है। तो एक बनाओ समकोण त्रिभुज, क्या बनाओ कॉन्सेप्ट में, समकोण त्रिभुज बनाओ, तो कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसको ए रखो, बी है, सी है, सीखने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये एक मैं समांतर रेखा खींच देता हूँ, बीसी के समांतर रेखा में खींचता हूँ डीई, क्या खींचता हूँ, डीई खींच देता हूँ। और जो ये एंगल पॉइंट होगा, ये हमारा होगा आई इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। और ये जो बी होगा हमारे पास 19 डिग्री का होगा, तो जितना ये होगा इसके समांतर ये होगा, समांतर बिल्कुल होगा। तो अगर ये ए होगा तो ये बी होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग अगर डी ई का मान निकालें तो डी ई बराबर निकालेंगे ए प्लस बी। अगर डी ई का मान निकाला हो तो ए प्लस बी होगा। एक मैं और समकोण लेता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग का क्या कर देता हूँ, डेरीफाई क्या कर देता हूँ, प्रूव्ड कर देता हूँ, प्रूव्ड कर देता हूँ। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे डी ए प्लस बी होता है, प्रूव कर देता हूँ। तो मैं प्रूव कैसे करूँगा, ए बी सी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, ए बी सी। एक मैं एक रेखा की समांतर करता हूँ, इसके समांतर खींचूंगा इसको, ठीक है। तो ये होगा, इसको भी रख लेता हूँ डी और इसको मैं रख लेता हूँ ई, बिल्कुल समझो इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास यहाँ एक बिंदु होगा, तो ये जो बिंदु होगा इसको मैं बिंदु को यहाँ खींचूंगा। ये जो यहाँ है मैंने खींचा है, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो एक ये समकोण होगा, तो अगर समकोण है तो ये 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 का होगा। अगर दो कोण 45-45 के हुए, ये 45 अंश का, ये भी 45 अंश का। अगर दो कोण 45-45 के हुए, जैसे देखो इधर
एक में एकांतर कोण बताया था, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। जैसे बता रहा हूं, जब मैं आप लोग से कहा था एक एकांतर कोण में पढ़ाया हूं, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा मान, ये थीटा मान तो ये भी थीटा मान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ, अगर ये 45 है और ये 45, तो इसका मतलब कि ये भी 45 डिग्री होगा। ये अगर 45 हुआ तो इसके और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये है तो ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं एक चीज यहाँ से ऐसे एक और लंब डाल देता हूँ, एक लंब मैं और डाल देता हूँ, तो ये बताओ, अगर मैं इसको मान लूँ ये क्रॉस है, तो ये बताओ ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, होगा थीटा कि नहीं होगा। अरे बोलो यस या नो, ये थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर ये दो थीटा तो ये भी एकांतर कोण के हिसाब से ये भी थीटा होगा, है होगा। तो ये और ये बराबर होंगे, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट बन के आता है भैया डी ई, सॉरी बी लिख दिया, डी ई बराबर अगर हमको निकालना है तो ए प्लस बी नहीं रख लेंगे हम, ए प्लस बी हम प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए, प्रूफ होगा कि नहीं होगा। अरे यही चीज मैं प्रूव कर रहा था ना, देखो ये चीज प्रूव हुआ कि नहीं हुआ है, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही आता है। तो पहले अब चलते हैं प्रश्न पे अपने, हम प्रश्न पे बढ़ते हैं, अपने प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ मेरा प्रश्न, अरे मेरा प्रश्न, वो मेरे प्रश्न, वो प्रश्न प्रश्न प्रश्न, वो मेरे प्रश्न, देखो आ गया, देखो मेरा प्रश्न आ गया। तो अब प्रश्न पे ध्यान देंगे और अच्छे से देंगे। ये बताओ, मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर ये डी ई पूछता, तो ये अगर आप लोगों से डी ई का मान पूछता तो क्या निकाल लेते आप लोग, बिल्कुल निकाल लेते। कैसे निकालते डी ई का मान, डी का मान निकालते 6 और 8 को जोड़ देते, 6 और 8 को जोड़ देते। तो 6 और 8 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे 6 प्लस का 8 है बराबर कितना आएगा, 14 बनेगा। डी का मान निकल आएगा 14 निकल के आएगा, समझ पा रहे हो, डी का मान 14 निकल के आएगा अगर आप लोग डी ई का मान निकालना चाहते हैं तो। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना सब लोग, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भैया, थोड़ा इसको मैं कम कर देता हूँ यार, ज्यादा टाइट चल रहा है, ठीक है। अगर ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, जानते हो आप लोग, बिल्कुल जानते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, ए डी और डी बी का मान कितना दिया है, डी बी का मान दिया है 6, तो हम लोग रख लेंगे 6 बराबर ए ई और ई सी का मान देखो यहाँ पे क्या दिया है 8, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 8। यही हम लोग का क्या होगा, थोड़ा और पेन टाइट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो गया, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए और डी होगा अनुपात में होगा ए ई के, ए ई के, तो इसको भी लिख सकते हैं 6:8। तो इसको अगर इसको हम काटेंगे तो 3:4 बनेगा, 3:4 बनेगा। तो ए डी का मान क्या होगा 3, इसको हम 3x मानेंगे, और ए ई का मान आएगा 4x, क्या आएगा 4x आएगा, बहुत बढ़िया 4x आएगा। तो ये देखो कहीं आप लोग को ट्रिपलेट तो नहीं दिख रहा, 3 4 5, तो ये डी का मान कितना होगा, ये होगा 5x। अरे होगा 5x की नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, ये ट्रिपलेट बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके समांतर ये है, ये ध्यान देना, डी के समांतर बी सी है, हाँ सर है, तो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये पूरा पूछूं ये कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस का 6, और अगर इधर का मैं पूछूं तो यहाँ का क्या होगा 4x प्लस का 8 होगा, 8 की नहीं होगा, 3x प्लस का 8 होगा, हाँ बढ़िया है भैया। तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, पूछो भैया क्या पूछोगे, अरे भाई पूरा जुकाम फैलाया है। तो इससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, क्या करना चाहते हो साहब, एक काम मैं ये करना चाहता हूँ
कि एक त्रिभुज और ले लेते हैं। एक त्रिभुज में थोड़ा बना के आपको समझाना बहुत उचित समझता हूँ। ये त्रिभुज में मान लेता हूँ, हटा के फिर से लेता हूँ ये त्रिभुज, ठीक है साहब। अरे जैसी आपकी इच्छा ले लीजिए। तो देखो ये जो है ये हम 90 डिग्री लेंगे, ये 90 डिग्री होगा और बी और सी होगा। तो ये बताओ ये जो दिया है इसको हम रख लिया तो 3 कॉमन ले लें और x प्लस का हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ये दिया है 4x प्लस 8, तो क्या मैं 4 कॉमन लेके x प्लस का 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। तो यही काम तो मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 5 देखो दिया है तो क्या करेंगे हम 5 कॉमन ले लेंगे और x प्लस का 2 यहाँ भी लिख लें। बहुत बढ़िया, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस का 2 यहाँ भी लिख लिए। तो ये बताओ वो चीज़ तो सही है, ये तो 90 डिग्री का हमारा होगा तभी तो समकोण होगा। देख लो यार तुम लोग बहुत बकाते हो भाई, बकाना तुम लोग का काम हो गया है। स्टार्ट कर दियो बकाना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ते हैं कि हमको BC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान BC का मान निकालना है। बात तो सही है भाई, BC का मान निकालना है। तो देखो यहाँ BC का मान मैंने इतना रख दिया हूँ, तो इसको सॉल्व भी तो करना है। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो क्या करेंगे इधर देख लो, चेंज करो मार्कर, आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलो मैं इनको गुणा कर दूं 5, अगर इनको मैं गुणा करता हूं तो लिखूंगा 5x प्लस का 10, ठीक। और यहां बताओ कि अगर ये जो 5x लिखा है इसका x का 5x का मान निकाल, x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हाँ ये तो बात यार बड़ी गड़बड़ बात है, x का मान कैसे निकालें, तो डी का मान निकाल लेंगे तो x का मान नहीं निकल के आएगा। हाँ निकल तो आएगा। तो यार देखो यहाँ पे लिखे थे डी बराबर 14 आए थे ना, तो 14 लिख लो। तो क्या लिखेंगे इसके बराबर, हम इसको 14 रख लेते हैं, मतलब 5x बराबर 14 होगा, 5x बराबर 14 होगा भाई, 5x बराबर 14 रखेंगे हम, बिल्कुल रखेंगे। तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं ना, क्या रखेंगे, तो हम लोग लिख लें, इसी से कर लेते हैं, यहीं से थोड़ा चेंज करके, ठीक है यहीं से कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिखूँ तो लिखूँगा 14 प्लस का 10 बराबर का 24 सेंटीमीटर। यही भैया हमारा आंसर है और यही हमारा सब कुछ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सीखने लायक था। ये आंसर आ रहा है सी फॉर शकुनी मामा, और शकुनी मामा की जय हो और आंसर की विजय हो। तो हम लोग पहुंचते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, दिए गए चित्र में 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग ABCD है, एक रेखा OE खींची गई है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको मैं होमवर्क दे दूं या ना दे दूं, आप लोग कमेंट करिए तुरंत, होमवर्क में करेंगे कि नहीं करेंगे ना। अच्छा 3 कौन सा क्वेश्चन दिया, हाँ तो एक और दिया ना पहले, तो उसको भी कर लेना, वो तो सेम था भाई, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, वो तो सेम का सेम क्वेश्चन था, उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या ज्यादा हो रहा समय। चलिए तो ठीक है, और क्या, एक क्वेश्चन इसको भी देता हूँ होमवर्क में, और भी हो गया मेरे पास क्वेश्चन, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी होमवर्क में देख लो ना। क्वेश्चन मस्त है यार, क्या है, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, AD बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 15 सेंटीमीटर, C बराबर 12 सेंटीमीटर। तो फिर इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमको निकालना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में बता देंगे आप लोग को। तो चलिए मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ, और लाइक शेयर कमेंट करना भाई न भूलिएगा, और आप लोग बहुत सब्सक्राइब करवाते रहिए, प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूले, और आगे शेयर करते रहिए भाई। तो आप लोग से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूले, और आगे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूले। मैं आगे आप लोगों से ये क्वेश्चन लेकर आऊँगा।